ओके, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, आप लोगों ने बेसिकली करना क्या होता है, जब भी कोई ऑडियो सिग्नल आप लोग रीड करते हो ना, सबसे पहले आप लोगों ने उसके चैनल्स देखने हैं, कितने चैनल हैं, ठीक है। उसके बाद आपने काम आप आगे क्या कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने चैनल को एक्सट्रैक्ट करना होता है कि अगर आप लोग एक ही चैनल पे काम करना चाह रहे हो तो जस्ट वन चैनल जो है आप अपने ऑडियो सिग्नल में से एक्सट्रैक्ट कर लो। और जब भी नॉइस आपने अपने ऑडियो सिग्नल में ऐड करनी होती है तो वो आप इस तरह से ऐड करते हो, ठीक है। जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल x1 आपके पास एक सिग्नल है एंड x आपके पास नॉइस है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी जो नॉइस है अपने सिग्नल में ऐड करते हो, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने सेकंड लास्ट लैब में किया था कि सेकंड चैनल में आप लोगों ने अपनी नॉइस को रिप्लेस कर दिया था, तो वो गलत तरीका है, ठीक है। नॉइस हमेशा अपने सिग्नल में इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि एक ऑडियो सिग्नल लिया, ठीक है, उसको रीड करके उसका एक चैनल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैंने 5000 टू 6000 की फ्रिक्वेंसीज को अपने ऑडियो सिग्नल में ऐड किया है। अब क्या होगा, मेरा ऑडियो सिग्नल जो है वो इस तरह से आपको जो ऑडियो सिग्नल है वो आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास सेकंड जो प्लॉट है, ठीक है, 5000 टू 6000 आपके पास आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो आ गई हैं। अब हमने एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट फ़िल्टर जो है वो एफडी टूल में ऐसे जिस तरह आप लोग पहले प्लॉट कर देते वैसे नहीं करेंगे। पोल ज़ीरोज़ अगर हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो 5000 टू 6000 हमें पोल्स ऐड या ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे, तो वो काम भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम लोग एफडी टूल ओपन करते हैं। ठीक है, एफडी टूल ओपन हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने बटरवर्थ, शेप, एलिप्टिक इन सब के बारे में पढ़ लिया हुआ है। तो अब आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं बटरवर्थ सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे बैंड स्टॉप बनाना है क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज को जो है वो यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर इसके स्पेसिफिकेशन में देखें तो एक आपके पास एफ पास होता है 1, एक एफ स्टॉप 1 होता है, ठीक है। एफ पास 1 वो कि जहाँ से, क्योंकि हमारे पास आइडियल फिल्टर तो यहाँ पे नहीं बन सकता ना कि एग्जैक्ट एट पॉइंट जो हम जब 5000 दे तो 5000 से वो स्टॉप करना जो है वो वहाँ पे स्टॉप फ्रिक्वेंसी हमारी स्टॉप होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है फ्रिक्वेंसी जो है वो स्टॉप होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 4500 जो है एक पॉइंट दिया एंड देन 4700, तो 200 पॉइंट्स के ऊपर ऊपर वो जो है हमारा डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास 700 के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी स्टॉप हो जाएंगी। फिर मुझे कितना बैंड रखना है, 4700 से 6200 तक मैंने क्या रख लिया, अपना स्टॉप जो है बैंड वो रख लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि 6700 से अगेन वो क्या हो जाए जो पहले उसकी फ्रीक्वेंसी थी। तो मैंने इस F2 जो F स्टॉप 2 है वो 6200 रख लिया, देन F पास 2 है वो मैंने 6700 कर लिया। अब क्या होगा, अगेन 6700 तक यानी 200 यानी यहाँ पर हमारे पास 500 के पॉइंट्स के अंदर अंदर वो वापस से ऊपर अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाएगा। तो क्या होगा, 4700 टू 6200 हमारे पास एक स्टॉप बैंड आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम डिज़ाइन करते हैं बैंड स्टॉप बटरवर्थ IAR फिल्टर को, तब आप ये देखिए कि एट पॉइंट 4500 वो डाउन आना स्टार्ट हो गया और एट पॉइंट 4700 आपके पास वो क्या हो जाता है, वो डाउन जाता है। यहाँ अभी आप नीचे आएंगे तो ये फ्रिक्वेंसी आपको क्लियर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बटरवर्थ की जगह इलिप्टिक जो है डिजाइन करती हूँ तो आप ये देख भी सकते हैं 4700 पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी स्टॉप है, फिर यहाँ पर अगेन 6200 पे वो जो है वो स्टॉप होगी और 6200 से ऊपर जाना स्टार्ट होगी और 6700 पे वो वापस से अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगी। तो जब भी आपने कोई भी फिल्टर डिज़ाइन करना है तो उसको आपने इस चीज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से सेट करके डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमारा फिल्टर डिज़ाइन हो गया इलिप्टिक, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ने यही फिल्टर जो है सेम वैल्यूज का बटरवर्थ पे और शेबी शेप पे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद उसको हमने एक्सपोर्ट जो है वो करवा लिया। यहाँ पर मेरे पास जो एक्सपोर्ट हुआ है वो BF, CF और EF, ये 3, ठीक है, इलिप्टिक, बटरवर्थ, शेप शेप फिल्टर जो है वो डिज़ाइन है। इन तीनों को मैंने अपने जो भी फिल्टर है ऑडियो फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करके देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या जो है वो डिफरेंस। तो अब ये देखो कि
तीनों लग तो हमारे पास सेम रहे हैं कि आंसर तीनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखो तो इलिप्टिक में आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जबकि आपके पास बटरवर्थ में और शेबी शेप में वो कट ऑफ हो चुकी हैं। इसी तरह आपके पास बटरवर्थ और शेबी शेप के अंदर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो एक दूसरे के अंदर वो रह रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखो तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो हमारी ऑडियो के अंदर से नॉइस रिमूव नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं कि एक लो पास फिल्टर बनाते हैं, ठीक है। उस लो पास फिल्टर को अपने इन तीनों में से किसी भी एक के ऊपर, मैंने इलिप्टिक के ऊपर, ठीक है, जो अप्लाई किया तो गुजारेंगे तो हमारे पास जो ये लास्ट आपके पास प्लॉट हो रहा है ये आ जाएगा। यानी अब हमारे पास ऑलमोस्ट जो हमारी नॉइस है वो रिमूव हो गई है। अब अगर आप इसको सुनेंगे ना तो आपके पास हल्की सी जो है ना वो बस बीप आएगी, बिल्कुल हल्की सी। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, और यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो का मतलब बिल्कुल लाइट सी होगी। अभी भी अगर आप इसको और जो है कोई ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो नॉइस जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लो पास फिल्टर दिखाती हूँ, उसकी हम जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे सेट की हैं। अब मेरे पास चूँकि बिल्कुल जो है वो अब लो फ्रीक्वेंसीज रह गई थी, राइट। तो मैंने एक स्पेसिफिक रेंज ले ली, ठीक है, 2000 to 4000। पहले मैंने ली थी 2500 to 4500, ठीक है। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि मेरी फिर भी कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी आ रहा था और फ्रीक्वेंसीज भी मेरे पास रह रही थी। फिर मैंने उसको और रिड्यूस कर दिया, 2000 to 4000 किया। फिर मैंने उस फिल्टर को डिज़ाइन करके अप्लाई किया तो मेरे पास वो चीज़ें भी रिमूव होगी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और भी सेट करके मतलब कर लूँ तो मेरे पास जो थोड़ी सी भी पा रही है वो भी रिमूव हो सकती है। लेकिन अब इसमें हमारे पास होता है क्या है कि आप लोग मतलब आप लोग अपने ऑडियो में जो है नॉइस ऐड करते हो, ठीक है, और सिंपली लो पास लगा देते हो तब भी नॉइस रिमूव हो जाती है, ठीक है। लो पास की मतलब रेंज अगर ऐसी रखते हो, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी जो ऑडियो है ना उसके अंदर भी जो वो स्पेसिफिक एरिया की नॉइस होंगी ना फ्रीक्वेंसीज वो भी रिमूव हो जाएंगी। अगर आप इसको अप्लाई करके देखोगे और फिर आप सुनोगे तो आपको फील भी होगा कि आपकी ऑडियो जो है वो या तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, मतलब जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ऐसे शोर में आ गई है, या वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो उसकी पिच में जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर इस वजह से पहले बैंड स्टॉप पास किया, फिर हमने एक जो है वो लो पास किया। तो अब हमारे पास क्या होगा, नॉइस जो ऑडियो है वो हमारे पास एग्जैक्ट रहेगी, लेकिन जो नॉइस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई किस तरह से स्पेसिफिकेशन सेट करके हम ये काम करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का इस चीज़ में से? नो, चलें, गुड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आज की लैब है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस दी हैं, ठीक है। ये 2 स्पेसिफिकेशंस आपके पास है, इसके ऊपर आपने बटरवर्थ, शेबिशेव और इलिप्टिक फिल्टर को डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद आपने तीनों के पोल ज़ीरो, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आप लोगों ने इसका देखना है कि क्या इन तीनों के पोल ज़ीरोज़, मैग्नीट्यूड और इसके जो ऑर्डर है, ठीक है, स्पेसिफिकली ऑर्डर भी देखना है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों हमें इलिप्टिक चूज़ करना चाहिए, क्यों हमें शेबिशेव, क्यों बटरवर्थ, के इनके जो ऑर्डर है उसमें क्या चेंज आ जाता है, इसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आ जाता है, ठीक है। जबकि तीनों की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सेम है, लेकिन तीनों जो फिल्टर्स हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। जब हम अपने फिर आप लोग क्या करोगे, एक ऑडियो सिग्नल लोगे, ठीक है, उसके अंदर नॉइस AWGN कमांड से ऐड करना है, आपने टोन्स ऐड नहीं करने, आपने जो नॉइस ऐड करनी है, यानी AWGN कमांड यूज़ करके आप बेशक 5 dB या 10 dB की जो नॉइस है वो ऐड करके देख लो। उसके बाद आप जो है इन फिल्टर्स को उस नॉइस पे अप्लाई करो, ठीक है। 6 फिल्टर आपके पास डिज़ाइन होंगे, 3 जो है A स्पेसिफिकेशन के, 3 ही B स्पेसिफिकेशन के, और फिर आप इसमें जो है डिफरेंस चेक करो कि क्या जो डिफरेंस है वो आ रहा है, ठीक है, कि कौन सा जो फिल्टर है वो आपके ऑडियो सिग्नल पे प्रॉपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कौन सा फिल्टर जो है वो आपके पास प्रॉपर फ्रिक्वेंसीज को रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करके इसके ऊपर जो है रिपोर्ट आप लोगों ने बनानी है। क्लियर, आज की लैब का टास्क क्लियर हो गया? चलें, कोई अगर क्यूरी है आज की लैब के टास्क में से तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं भी इधर मीटिंग में ही अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर काम स्टार्ट करें, और कोई अगर क्यूरी, कोई इशू आता है तो फिर आप लोग मुझसे अभी जो है वो पूछ सकते हैं।